प्यारे दोस्तों, जितने भी मैट्रिक क्लास में हैं जो कि अब की बार एग्जाम देने जा रहे हैं 2027 में, तो देखिए वायरल क्वेश्चन पेपर आ चुका है मैथ का। ठीक ना, मैथ का है तो आप लोग को रट लेना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ रट लेना है। किस तरह से रटना है, और यहाँ पर देखिए वायरल क्वेश्चन पेपर 100 गारंटी है, 100% आप लोग को यही प्रश्न आएगा। तो आप लोग को लिख लेना है कहीं कॉपी पर। ठीक ना, सारा सवाल देख लेना है। ठीक, आप लोग को पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ फ्री में। आप लोग को कैसे डाउनलोड करना वह भी हम बताएंगे इस वीडियो के अंदर। आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें। ठीक ना, चलिए हम वीडियो में अंदर बढ़ते हैं। आगे देखिए पहला प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग सिंपल से दिमाग लगा सकते हैं, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अगर जवाब जानते हैं तो आप लोग कमेंट में बताते चलिए, और यहाँ पर आप लोग को हम बताते जा रहे हैं। ठीक ना, हल करके रखे, आप लोग को हम बताते जा रहे हैं। दूसरे नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो कौन सी संख्या अपरिमेय है, ठीक ना, तो कौन सा संख्या अपरिमेय होगा। देखिए 3 रूट है तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को रट लेना है, जितने भी विद्यार्थी अब की बार एग्जाम देने जा रहे हैं। आप अपना दोस्त के साथ, सभी के साथ यह वीडियो शेयर कर दे, और आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कहीं पर भी हम बता सकते हैं, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अब चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा देना, और आप लोग को कमेंट में लिखना है जय मां शारदे। ठीक ना, तो जितने भी जय मां शारदे लिख रहे हैं तो उनका बेड़ा पार हो जाएगा, उन्हीं का पीडीएफ डाउनलोड होगा। यहाँ पर देखिए एक तो इनका क्या हो जाएगा, एक क्या है तो एक पूर्णांक संख्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम। 2 या 2 से अधिक अभाज्य मौसम क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा एक, आंसर हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि बहुपद 4x² - 4x+1 के मूलों का गुणनफल होगा। तो मूलों का गुणनफल होगा तो इनका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक ना, आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक ना, आप लोग को यहाँ पर शॉर्टकट आप लोग को बताते जा रहे हैं, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव है तो आप लोग को इसमें बताना है, लंबा नहीं तो वीडियो हो सकता है। ठीक, अधि बहुपद px बराबर जो कि x² - 3x+5 के मूल्य अल्फा बीटा है तो 1/α+1/बीटा का मान्य होगा। तो मान्य क्या हो जाएगा, तो इनका क्या हो जाएगा 6 नंबर का। ठीक ना, तो इनका क्या हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा 3/5, आंसर हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 7 नंबर में कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। शून्यकों की संख्या होती है तो क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा 2, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक ना, आप लोग को हल कर लेना, जो भी सवाल आप लोग से हल नहीं हो रहा तो कमेंट में यह भी बताना है। ठीक ना, लेकिन जय मां शारदे जरूर लिखना है। ठीक, जय मां सरस्वती जरूर लिखना है आप लोग का, जो कि एग्जाम में फुल्ली मन लगेगा और याद करके जाना है। ठीक ना, तो यहाँ एक द्विघात बहुपद QX बराबर जो कि x² - x+4 के शून्यकों अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक आंसर होगा हर हमेशा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि एक रेखिक समीकरण के घात होंगे, तो एक समीकरण का घात होंगे तो क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा सी नंबर एक आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10 नंबर का सवाल क्या कर रहा है कि एक संख्या दूसरे दुगुनी है तो दोनों संख्याओं का योग 27 है, तो संख्याओं बताएं तो क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा तो 9,18 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 11 नंबर में 4x + py+8 बराबर 0 और 2x + 2y + 2 बराबर 0 है, तो q के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा, किस मान के लिए द्वितीय हल होगा। तो क्या हो जाएगा, इनका फटाफट आप लोग बताते चलिए। तो इनका हो जाएगा 4 के अतिरिक्त q के अतिरिक्त मान के लिए, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि
A1x प्लस और B1y प्लस बराबर जो कि C1 बराबर और A2x प्लस इतना इतना है तो इतना में इतना है, तो निम्नलिखित में से कौन सी सही है। तो कौन से सही हो जाएगा, तो इनका क्या हो जाएगा 12 नंबर का, ठीक ना। तो 12 नंबर में क्या हो जाएगा, युग्म मिश्रण हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा C नंबर। अब यहाँ पर हम आते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में देखिए क्या करा, यदि x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 तथा ए एक्स प्लस इंटू जो कि a माइनस बी और बराबर 10 है, तो यह अंतरिक्त क्या हो जाएगा, अंत हल हो तब, तो अंत हल हो तब, तो क्या हो जाएगा इनका 13 का, ठीक ना। तो इनका क्या हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा a प्लस बी बराबर 0, तो आंसर हो जाएगा D नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 14 नंबर में यदि x तो बराबर जो कि 56 रूट प्लस रूट के अंदर 56 प्लस फिर रूट के अंदर 56 डॉट डॉट क्या डॉट डॉट का मान क्या होगा, तो इनका मान क्या हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा -7 और -8, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा A नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यदि समीकरण x² प्लस 4x प्लस m बराबर 0 के मूल्य वास्तविक और असामान्य हो तो m के लिए कौन सही है, तो m के लिए कौन सही है, तो क्या हो जाएगा 15 का, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 4 बड़ा हो जाएगा, m से बड़ा 4 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो B नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यदि समीकरण x² प्लस 6ax प्लस 4 बराबर 0 के मूल्य सामान्य है तो मूल्य है, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा C नंबर हो जाएगा प्लस माइनस 2/3 आंसर हो जाएगा करेक्ट C नंबर, ठीक ना। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 17 नंबर में, समीकरण x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के वास्तविक हल होंगे, तो वास्तविक हल होंगे तो क्या हो जाएगा इनका 17 का, ठीक ना। तो इनका हो जाएगा कोई हल नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा D नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि वह AP निर्धारित करे जिसके तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है, तो 7वां पद 9 है, तो क्या हो जाएगा 18 का, तो इनका हो जाएगा 3 4 5 6, तो एक तरफ से जो रहेगा उनका हो जाएगा AP, तो आंसर हो जाएगा A नंबर। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 19 नंबर में, समांतर CD 1 4 7 10 डॉट डॉट डॉट, तो 18वां पद का क्या मान होगा, तो 18वां पद का क्या मान होगा, तो क्या हो जाएगा 19 का हो जाएगा 52 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा D नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम 1000 धन संख्याओं का योग क्या होगा, तो धन क्या हो जाएगा, तो इनका 20 का, तो इनका हो जाएगा 505, क्या हो जाएगा आंसर B नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि AP पहला पद 2 और स्वरंतर 3 हो तो 8वीं पद होंगे, तो 8वीं पद क्या हो जाएगा, तो इनका क्या हो जाएगा 21 का हो जाएगा 23, आंसर हो जाएगा C नंबर। हल करके रखे हैं, अगर आप लोगों को और समझ नहीं आ रहा है, हल नहीं हो रहा है, तो कमेंट में बताना है, तो आप लोग को हम बताएंगे हल करके कितने नंबर, सिर्फ नंबर बता देना है, यहीं से आप लोग को हम बता देंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए क्या है, नीचे दिए गए नीचे के चित्र में जो कि AD, देखिए नीचे के चित्र में क्या दिया गया AD, ठीक ना, क्या है AD, ठीक, AD और DB, तो DB, ठीक ना, D और B, ठीक ना, DB यहाँ पर देखिए A सेंटीमीटर कितना हो गया AD, सॉरी यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा